आज की वीडियो में हम ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक बुक 1 का चैप्टर नंबर 1 के मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे ताकि आपकी इस चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और आप इजीली ये सारे इसके एक्सरसाइजेस इजीली कर सकें। और किसी भी पॉइंट में अगर आपको कोई क्यूरी आती है या कोई इशू आता है तो आप ये वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। इस चैप्टर का नाम है प्राइम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसके डिफरेंट इसमें सब टॉपिक्स हैं जो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। सबसे पहला इसका सब टॉपिक है प्राइम नंबर्स, जिसमें फर्दर इन्होंने क्लासिफाई किया हुआ है डिफरेंट टॉपिक्स में। तो हम आज की वीडियो में फैक्टर्स भी डिस्कस कर रहे होंगे, क्लासिफाइंग होल नंबर्स डिस्कस कर रहे होंगे, प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर डिस्कस कर रहे होंगे, इंडेक्स नोटेशन किस तरह से लिखते हैं, क्या इसका किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है वो देख रहे होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है वो भी हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये हम प्राइम नंबर्स के अंदर हमारे सब टॉपिक्स हैं, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। सेकेंड हमारे पास जो टॉपिक यहाँ पे गिवन है इस चैप्टर का, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। तो हम आपको पहले बताएंगे स्क्वायर रूट्स होते क्या है, क्यूब रूट्स होते क्या हैं, और फिर किस तरह से ये दोनों स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकाले जाते हैं। तीसरे नंबर में हमारे पास यहाँ पे सब टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कि HCF LCM कहलाता है। तो हम इनकी अंडरस्टैंडिंग भी आपको देंगे और साथ साथ एग्जाम्पल कभी करके दिखाएंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप हो सके इन टॉपिक्स के बारे में। होपफुली यू लाइक द वीडियो, और कोई इशू आता है या कोई भी कमेंट्स आप करेंगे तो वो अच्छा होगा। शुक्रिया। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं प्राइम नंबर्स के अंदर जो सब टॉपिक उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहले फैक्टर्स हैं कि फैक्टर्स होते क्या हैं या एक नंबर के फैक्टर्स किस तरह से निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स होते क्या हैं, किस तरह से निकाले जाते हैं और क्या इनका मकसद होता है। ठीक है, तो आपके पास कोई भी नंबर हो, सपोजिंगली हम यहाँ पे 18 लिया हुआ है, तो 18 को सबसे पहले हम देखेंगे कि 18 कौन कौन से टेबल में आता है। सही है ना। इसके लिए मैंने देखा है यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 1 18 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18। तो ये सारे नंबर्स हैं जिनके टेबल्स हैं जिनमें 18 आता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ 18। ठीक है, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, जो जिस टेबल्स में ये आएंगे, ये 18 आएगा जब मल्टीप्लाई होगा तो दो नंबर का प्रोडक्ट जब भी 18 बनेगा तो वो सारे उसके फैक्टर्स कहलाएंगे। सही है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो फैक्टर ऑफ 18 आर 1, क्योंकि 1 के टेबल में आ रहा है 18, 2 के टेबल में आ रहा है 18, 3 के टेबल में आ रहा है 18, 6 के टेबल में आ रहा है, 9 के टेबल में आ रहा है, और 18 इटसेल्फ 18 के टेबल में आ रहा है। तो ये सारे नंबर्स क्या हो गए, ये इसके फैक्टर्स हो गए, 18 के फैक्टर्स कहलाएंगे। और फैक्टर्स होते क्या हैं, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय ऑल इट्स फैक्टर। एक नंबर का जो भी फैक्टर्स होते हैं वो वो उस नंबर को डिविजिबल करता है, यानी डिवाइड करता है, और उसमें रिमाइंडर भी नहीं होता। जैसे आप कह रहे हैं अगर कि 4 डिवाइड तो करेगा 18 को, लेकिन उसमें रिमाइंडर बाकी रहेगा। तो जब भी एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करे और उसमें रिमाइंडर ना रहे तो वो उसका वो फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए और ये फैक्टर के हमारे निकल आए। इस तरह किसी भी नंबर को हम देख सकते हैं कि उसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से टेबल में आ रहा है, वो आप सारे लिख लें, और जिस टेबल में आता होगा इक्वली डिवाइड कर रहा होगा विदाउट रिमाइंडर, तो वो उसका फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड द फैक्टर्स। अब हम नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है क्लासिफाइंग होल नंबर्स। तो यहाँ पे आप देखिए हम होल नंबर्स को क्लासिफाई किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी कैन क्लासिफाई होल नंबर्स इनटू 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप्स के अंदर होल नंबर को क्लासिफाई किया जा सकता है। एक इवन नंबर्स होते हैं, एक ऑड नंबर्स होते हैं। इसका थोड़ा रिवीजन ले लेते हैं। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं और उनके आखिर में ऑड नंबर ये 0 2 4 6 8 आता है, तो ये इवन नंबर्स कहलाते हैं। और ऑड नंबर्स वो होते हैं जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 नहीं होते और उनके एंड में 1 3 5 7 9 ये नंबर्स आते हैं, क्योंकि ये इक्वली डिविजिबल नहीं हैं 2 के, तो ये सारे ऑड नंबर कहलाते हैं।
तो सिंपल है, होल नंबर्स 2 कैटेगरीज के होते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर। इवन नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं, ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते, और उनकी हमने क्लासिफिकेशन आपको दे दी। अब फर्दर जो सब टॉपिक है वो हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास सब टॉपिक जो है वो प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर हैं, ठीक है। तो अब इनकी अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, ये सारे हम प्राइमरी लेवल्स पे पढ़ते ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में ये सारे इन चीज़ों का रिव्यू दे रहे हैं ताकि अगर कोई भी अनक्लियर चीज़ है आपके माइंड में तो वो क्लियर हो जाए, ताकि आप नेक्स्ट एक्सरसाइज जो इस चैप्टर की हैं वो सारी ईजिली कर पाएँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर इज़ अ होल नंबर दैट हैज़ एग्जैक्टली टू डिफरेंट फैक्टर्स वन एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर क्या होता है, जो 1 के टेबल में आए और अपने टेबल में आए। इटसेल्फ का मतलब यही है कि उसका फैक्टर हो। फैक्टर का मतलब यही होता है कि अपने वो किस टेबल में आ रहा है, सही ना, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने 7 दिया है, 7 जो है 1 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है, और यानी मीन्स अपने ही टेबल में आता है और इसके अलावा किसी टेबल में नहीं आता, तो इसलिए ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल लें 3 का, तो 3 भी 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है, इसके अलावा किसी टेबल में नहीं आता, तो ये प्राइम नंबर है। अगर मैं एग्जांपल लूँ 9 की, तो 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 3 के टेबल में भी आ रहा है, 1 के टेबल में भी आ रहा है, और 9 इटसेल्फ 9 के टेबल में भी आ रहा है। तो 3 टेबल्स में आ रहा है, 3 टेबल्स में ये प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर के लिए शर्त है कि वो सिर्फ 1 के टेबल में आए और अपने टेबल में आए, तो वो प्राइम नंबर कहलाता है, ठीक है ना। अगर आप ये डेफिनेशन अपने जहन में इजीली बिठा लेंगे तो फिर आपको इजी हो जाएगा प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर पहचानने में। अब कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन यहाँ पे देख लें। कॉम्पोजिट इज़ अ होल नंबर दैट हैज़ मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स। उसके यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स अगर किसी नंबर के होंगे, निकलते होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, कॉम्पोजिट नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल इन्होंने 16 के लिए 16 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में आता है, और 16 अपने टेबल में भी आता है। यानी इसका मतलब ये मोर देन इसके ज़्यादा फैक्टर्स हो रहे हैं, ठीक है ना। तकरीबन यहाँ पे 4 फैक्टर्स निकल रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, ये कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। अगर 2 से ज़्यादा किसी नंबर के फैक्टर्स निकलते होंगे, फैक्टर्स यही है कि वो उससे ज़्यादा टेबल्स में आता है, इक्वली डिवाइड होता है, तो रिमाइंडर उसमें नहीं होता, तो वो उसका फैक्टर। जी, तो अब हमारे पास सब टॉपिक आया है इंडेक्स नोटेशन का। इंडेक्स नोटेशन होती क्या है और इंडेक्स नोटेशन को किस तरह से लिखा जाता है और किस तरह के क्वेश्चंस इंडेक्स नोटेशन से रिलेटेड आते हैं, ये मैं इस सब टॉपिक में डिस्कस करूँगी आपके साथ, ठीक है। सबसे पहले देखें, अगर मैं इस तरह से लिखूँ 5 × 5 × 5 को 3 टाइम्स मैंने लिखना है, तो मैं इज इक्वल्स टू लिख के 5 की पावर 3 लिख सकती हूँ। बिल्कुल ये तरीका सही है, और ये तरीका लिखने का, इसकी पावर ऊपर देने का मतलब यही होता है कि 3 जो है ये इसका इंडेक्स है। इंडेक्स का मतलब ये है कि 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। ये 5 की पावर 3 है, इसको 5 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ये इंडेक्स कहलाता है। 3 जो है लिखा हुआ ये इंडेक्स कहलाता है। और 5 की पावर 3 इज़ कॉल्ड द इंडेक्स नोटेशन ऑफ 5 × 5 × 5। यानी एक और तरीका है लिखने का, जैसे अगर 5 की पावर यहाँ पे 7 होती, तो हम 5 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करके लिखते, तो उसका शॉर्ट फॉर्म हमने निकाला है इसको लिखने का, और ये इक्वल होता है कि हम इसको इतने टाइम्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सिंपल इस तरीके के लिखने को हम ये कहते हैं इंडेक्स नोटेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए हमने एक नंबर निकाला है, उसका आंसर हम इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे, ठीक है। तो 72 के इन्होंने यहाँ पे फैक्टर्स निकाले हैं, ये सारे इसके फैक्टर्स आ गए। अब देखिए, अगर मैं इंडेक्स नोटेशन में इसको लिखना चाहूँ कि 2 की पावर 3, यानी 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है
तो 2 की पावर 3 हो गई, और 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो 3 की पावर 2 हो गई। सही है ना। तो इस तरह ये फैक्टर मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ, और इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह से करके लिख सकती हूँ। तो ये ज़्यादा ईजी लगेगा और सिंपलर वे लगेगा। ठीक है, तो ये इंडेक्स नोटेशन कहलाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और इन्होंने क्वेश्चन दिया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग यूजिंग इंडेक्स नोटेशन। सही है ना, इनको एक्सप्रेस करना है इंडेक्स नोटेशन में। ये आपके पास कुछ नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे 8 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 8 की पावर 2 हो जाएगी। दूसरे क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे 6 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 की पावर 2 हो जाएगी। यहाँ पे 10 जो है 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 की पावर 3 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, 9 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 की पावर 2 हो जाएगी। 11 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 11 की पावर यहाँ पे 2 हो जाएगी। और 31 एक दफ़ा मल्टीप्लाई जी। तो इस टॉपिक में हम सब टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है और इसको किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम एक प्राइम नंबर तो डिस्कस कर चुके हैं। एक थोड़ा सा मैं आपको रिकैप दे दूं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, इसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आते, तो ये प्राइम नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन की बात हो रही है, तो हम एक नंबर को फैक्टर्स तो करेंगे उसके, लेकिन उसको उसके प्राइम नंबर्स में फैक्टराइजेशन की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। वी कैन एक्सप्रेस 18 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी हमने 18 को उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में ही एक्सप्रेस करना है। ठीक है ना। प्राइम नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में मीन्स एक्सप्रेस करना है, इसका मतलब क्या हुआ, फैक्टर्स विच आर प्राइम नंबर्स, यानी 18 के फैक्टर 2 हैं, 3 हैं, लेकिन ये सारे क्या हैं, ये प्राइम फैक्टर्स हैं। हम 18 के और भी फैक्टर्स निकाल सकते हैं, लेकिन हमें एक्सप्रेस करना है किसमें, सिर्फ प्राइम फैक्टर्स में ही करना है। वी से दैट 2 and 3 आर प्राइम फैक्टर ऑफ 18। 2 and 3 जो है उसके प्राइम फैक्टर्स हैं, क्योंकि और किसी और टेबल में नहीं आते। 2 and 3 अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। 3 भी अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। The process of expressing 18 as a product of its prime factor is called prime factorization of 18. सिंपल, बिल्कुल सिंपल। जैसे इन्होंने लिखा है कि जो प्रोसेस है कि 18 को हमने उसके प्रोडक्ट के प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है, तो ये प्रोसेस क्या कहला जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कोई भी नंबर आप उसके प्राइम फैक्टर्स निकालें। यहाँ पे 18 है तो 18 है। ठीक है, अब इसमें हमें एक कन्फ्यूजन हो जाता है, वो हमें कंफ्यूज नहीं होना और इसमें हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। ठीक है, डोंट कंफ्यूज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 विथ फाइंडिंग द फैक्टर्स ऑफ 18। अब यहाँ पे जो हमने ये किया हुआ है, ये सब निकाले हुए हैं, ये सारे क्या हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं 18 के, जिसमें 1 2 3 6 9 18 ये हम पहले भी निकाल चुके हैं। ये सारे ये क्या है, ये फैक्टर्स हैं, लेकिन 18 के प्राइम फैक्टर्स नहीं हैं। 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 18 के प्राइम फैक्टर्स ये वाले हैं। प्राइम फैक्टर्स वो होंगे जो जी। तो ये हमारे पास अब सब टॉपिक आ गया है स्क्वायर रूट का। देखते हैं और समझते हैं कि स्क्वायर रूट किस तरह से किया जाता है, किस तरह से लिखा जाता है और किस तरह से निकाला जाता है। तो सबसे पहले अगर हमारे पास यहाँ पे एक नंबर गिवन है 5, तो 5 को अगर मैं स्क्वायर करूँ तो 25 हमारे पास इसका आंसर आता है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 25 जो हमारे पास आया है, इसका स्क्वायर रूट क्या है, 5, यानी जो इसके रूट वैल्यू है वो 5 है। उस रूट वैल्यू को स्क्वायर किया गया है और उसके बाद जो इसका आंसर आया है वो 25 है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 25 होगा, नहीं 5 होगा। 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा, क्योंकि इसकी रूट वैल्यू 5 है, उसको स्क्वायर किया गया है। ठीक है, अगर मैं इंडेक्स नोटेशन में लिखना चाहूँ, इसका मतलब समझना चाहूँ, तो 5 का स्क्वायर किया गया है। 5 का स्क्वायर किया गया है, इसका मतलब 5 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया गया है और इसका आंसर 25 आया है। तो असल में स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या हुआ, 5 हुआ।
ठीक है। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट क्या हुआ, 5 हो गया। ठीक है। अच्छा, स्क्वायर रूट की साइन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये हम एक साइन यूज़ करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल कहलाता है। ठीक है ना, ये साइन रेडिकल कहलाता है। ये साइन यूज़ करते हैं स्क्वायर रूट को बताने के लिए। ठीक है। और वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए हम स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। वो एग्जांपल लेटर अपनी वीडियोस में देखेंगे। ठीक है। अभी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग में डेवलप करना चाह रही हूँ आपकी, वो स्क्वायर रूट की डेवलप करना चाह रही हूँ, और किस तरह से स्क्वायर रूट होता है और किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है। किसी भी नंबर को अगर स्क्वायर किया जाए तो उसका जो वैल्यू आएगी वो जो रूट नंबर होगा वो उसका स्क्वायर रूट होगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 होगा। ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग होपफुली आपकी डेवलप हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कि हमारे पास क्या है। जी, अब हम दिखाएंगे आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये किस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। अभी हमने आपको स्क्वायर रूट की डेफिनेशन बताई थी, और अब हम इसकी वर्किंग बताएंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू कि किस तरह से आप इसको स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे स्क्वायर रूट निकालने के लिए एक नंबर गिवन है 324, जो स्क्वायर रूट के साइन में हमारे पास गिवन है। सबसे पहले हम इसके 324 के हम फैक्टर्स निकाल लेंगे, और फैक्टर्स निकालने के बाद जितने भी हमारे पास इसके फैक्टर्स आते हैं हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ये सारे फैक्टर्स, यानी इन सारे फैक्टर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 324 बनते हैं। अब हम इन सारे फैक्टर्स को पेयर अप करना शुरू करेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो स्क्वायर नंबर में हमें इनको लेकर आना है। तो 2 की पावर यहाँ पे स्क्वायर किस तरह से होगी कि 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3। इस तरह से हमने स्क्वायर्स बना दिए इनके सारे फैक्टर्स के। और ये जो है अब यहाँ पे ये हमारे पास स्क्वायर रूट का जो साइन है और ये जो टोटल हमारे पास स्क्वायर है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए हैं। अगर मैं यहाँ पे एक स्टेप शो करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं एक स्टेप शो कर सकती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे जो पावर थी, मैं इसको इस तरह भी से लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 की पावर यहाँ पे मेरे पास 2 है, और ये 2 और ये स्क्वायर रूट दोनों कट गए आपस में। अब यहाँ पे सिर्फ मेरे पास 2, 3 और 3 रह गए। ये 3 फैक्टर्स रह गए, ये 3 फैक्टर रह गए, और तीनों को मैंने मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास आंसर आया है 18, जो कि स्क्वायर रूट है 324 का। यानी 18 का अगर मैं स्क्वायर करूँ, हमने यही सीखा था ना, किसी नंबर का भी स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट स्क्वायर करेंगे तो वो उसका स्क्वायर रूट होता है। यानी 18 का अगर मैं स्क्वायर करूँ 324 होता है, और 324 किसका अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूँ तो आंसर मेरे पास क्या आएगा 18। यानी 324 का स्क्वायर रूट क्या है 18 है यहाँ पे। ठीक है। तो होपफुली आपको ये मेथड समझ में आया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए हम किस तरह से स्क्वायर रूट निकालते हैं। जी, इस आज का हमारे पास सब टॉपिक है क्यूब रूट, और हम ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि क्यूब रूट होता क्या है और किस तरह से इसको हम लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक नंबर लिया हुआ है 5, इसका अगर मैं क्यूब करूँगी, क्यूब करने का मतलब क्या होता है, इसकी 3 टाइम इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो 5 का मैंने क्यूब किया, 5 का क्यूब का मतलब क्या है, मैंने इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, उसका प्रोडक्ट निकाला तो 125 आया। तो 125 जो हमारे पास आया उसका क्यूब रूट क्या है, वो 5 है। क्यूब रूट क्यों 5 है, क्योंकि इसका रूट वैल्यू जो है 5 है। उस रूट वैल्यू को आपने क्यूब किया हुआ है, तो क्यूब किया हुआ है यानी 3 टाइम्स को मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये जो नंबर आया है 125 आया है। तो 125 का क्यूब रूट क्या हुआ, यानी रूट वैल्यू 5 जिसको क्यूब किया हुआ है, तो वो 125 के इक्वल है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये किस तरह से लिखूँगी, मैं क्यूब रूट की वैल्यू ये रेडिकल की फॉर्म में लिखूँगी, और 3 इसमें पावर डालते हैं हमेशा। इसका लिखने का तरीका ये इस तरह से है।
ठीक है। तो कभी भी क्यूब रूट मैं लिखूँगी किसी नंबर का तो मैं इसी तरह से लिखूँगी। तो 125 क्यूब रूट का मतलब है कि 5 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, और 5 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, जब क्यूब रूट इसका हटाया जाएगा तो इसकी वैल्यू 5 आएगी, यानी 125 का क्यूब रूट क्या हुआ, 5 हुआ है। और क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होता है, 3, यानी 3 को 3 टाइम्स अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वो क्या वैल्यू आती है, 27 होती है। तो 27 का क्यूब रूट अगर मैं निकालना चाहूँ तो मेरे पास वैल्यू 3 आएगी। इसी तरह क्यूब रूट ऑफ 8 अगर मैं निकालना चाहूँ तो मेरे पास वैल्यू 2 आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, 2 टाइम मैंने 3 को 2 टाइम मैंने मल्टीप्लाई किया है, 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है मैंने 2 को, जो कि वैल्यू 8 आई है। तो क्यूब रूट ऑफ 8 इज़ 2। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं, जिसका तरीका मैं फर्दर वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगी, ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो सके। अभी आप बस इस बात को इतना समझ लीजिए कि किसी भी नंबर को क्यूब किया जाता है तो वो जो रूट वैल्यू जो क्यूब की जाती है वो उसका क्यूब रूट होता है। बस ये चीज़ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें। फर्दर हम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के ज़रिए देखेंगे कि इसका अच्छा। अब हमारे पास सब टॉपिक था क्यूब रूट, जो हमने अभी डिस्कस किया है आपके साथ, और इसके साथ हम इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 216 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सिंपली हम सबसे पहले इसके सारे फैक्टर्स निकाल लेंगे 216 के, और इस फैक्टर निकालने के बाद फिर हम इनको इस तरह से लिखेंगे कि इसके क्या फैक्टर्स बनते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ 216 इज इक्वल्स टू जितने भी फैक्टर्स इसमें आए हैं ये हमने साथ लिख दिए, और इन फैक्टर्स को फिर हमने क्यूब की फॉर्म में एक साथ लिखा है। क्यूब की फॉर्म में साथ लिखने के बाद मैंने इसको 2 और 3 को अंदर ले लिया, दोनों पे क्यूब था ना, मैंने क्यूब बाहर निकाल दिया। अब ये क्यूब रूट और ये क्यूब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर इसका 6 आ जाएगा। ये 2 × 3 इज़ 6। तो क्यूब रूट ऑफ 216 इज इक्वल्स टू 6। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है जिसके ज़रिए हम क्यूब रूट निकालते हैं। जितने भी फैक्टर्स आते हैं उनको क्यूब की फॉर्म में लिखते हैं और क्यूब रूट को उससे हम कैंसिल कर देते हैं, और कैंसिल करने के बाद जो हमारे पास प्राइम नंबर्स आते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं और वो उसका क्यूब रूट होता है। यानी अगर मैं 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो 216 मेरे पास आंसर आएगा। तो होपफुली आपको ये तरीका समझ में आया होगा प्राइम फैक्टराइजेशन का, जिसके ज़रिए हमने क्यूब रूट निकाला है। और इसमें कोई क्यूरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा। शुक्रिया। इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी LCM। LCM को डिस्कस कर रहे हैं। LCM होता क्या है, किस तरीके से निकलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि LCM इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द कॉमन प्राइम फैक्टर एंड ऑल द प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर्स, ठीक है। अगर कोई नंबर्स है एक या एक से ज़्यादा नंबर्स का हम LCM निकालते हैं। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर हैं, एक है 30 एंड एक है 36। तो सबसे पहले तो हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। 30 के 2, 3 और 5 हमारे पास निकल के आए हैं प्राइम फैक्टर्स, और 36 के आए हैं 2, 2, 3, 3, यानी हमारे पास 4 यहाँ पे इसके निकल के आए हैं प्राइम फैक्टर्स। इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करें 36 बनता है, और इन सब को मल्टीप्लाई करें 30 बनता है। ये हमने इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, ठीक है। आप डेफिनेशन अगर ये देखें तो LCM की कहती है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द कॉमन प्राइम फैक्टर, जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उनका जो है प्रोडक्ट, एंड ऑल द प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर, जो कॉमन है उनका भी प्रोडक्ट और बाकी जो रिमेनिंग प्राइम फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट जो है LCM कहलाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन क्या है। कॉमन एक तो दोनों में ये 2 है तो हमने ये 2 लिख दिया, और दूसरा कॉमन हमारे पास फैक्टर है 3, जो हमने 3 लिख दिया। बाकी जितने भी रिमेनिंग फैक्टर्स हैं उन सबको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। रिमेनिंग में हमारे पास यहाँ से 2 है तो हमने ये 2 लिख दिया, यहाँ से 3 है तो 3 लिख दिया, यहाँ से 5 है तो 5 लिख दिया, बाकी रिमेनिंग भी लिख दिए और कॉमन भी लिख दिए। और इन सब का हमने प्रोडक्ट ले लिया जो कि 180 के वो है
इक्वल है, तो एलसीएम क्या निकला हमारे पास 180। एलसीएम ऑफ 30 एंड 36 इज़ 180 डिग्री। होप आपके ये बात समझ में आ गई होगी। इसको हम एक और वीडियो से भी हम थोड़ा सा और क्लियर करेंगे कि लीस्ट कॉमन फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, अभी के लिए आप ये समझ लें कि इसके कॉमन फैक्टर और जो रिमेनिंग जितने भी फैक्टर हैं उन सब का प्रोडक्ट, उन सब का मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो एलसीएम कहलाता है। ठीक है, इस वीडियो का जो सब टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो कि एचसीएफ कहलाता है। तो हम ये देखेंगे कि एचसीएफ क्या होता है और ये किस तरह से निकाला जाता है। एचसीएफ एक या एक से ज़्यादा नंबरों का निकाला जाता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि होता क्या है। एचसीएफ इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर। जो कॉमन प्राइम फैक्टर निकलते हैं नंबर्स के, उनको मल्टीप्लाई करके जो वो प्रोडक्ट आता है हमारे पास, जो रिज़ल्ट आता है उसको हम एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है 18, इसके हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिए 2, 3, 3 और 30 के प्राइम फैक्टर निकाल लिए 2, 3 एंड 5। अब इसमें देखें इन दोनों में कौन से प्राइम फैक्टर जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं। एक तो निकल के आया 2 हमारे पास और दूसरा हमारे पास 3 निकल के आया। तो 2 और ये 3 दोनों ही हमारे पास प्राइम फैक्टर हैं जो ये कॉमन है दोनों में, तो इनको हमने लिख लिया है यहाँ पे। तो एचसीएफ क्या हुआ हमारे पास 18 और 30 का, इन दोनों जो कॉमन फैक्टर्स निकल के आए हैं इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा हमारा वो हमारा एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे जो हमारा एचसीएफ निकल के आ रहा है वो 6 है। ठीक है, मैं एक दफ़ा और रिपीट कर दूं आपको अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो। एचसीएफ इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, ये दोनों का कॉमन फैक्टर जो निकलेगा उसका प्रोडक्ट होता है एचसीएफ। ठीक है, और एलसीएम हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो भी आप चाहें तो वीडियो देख लें। ठीक है, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। और ये हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी हम ये आपको करके दिखाएंगे कि एचसीएफ किस तरह से निकाला जाता है। वो प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू मेथड के ज़रिए हमने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप ज़रूर जाके चेकआउट कीजिएगा अगर आपको उसमें कन्फ्यूजन है। वो प्रॉपर हमने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है किस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए एचसीएफ निकाला जाता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगर कोई प्रॉब्लम होती है या कोई इशू आपके जहन में आता है तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।